गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। स्वागत है आपका SCRS पॉइंट में। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे बायोग्राफी ऑफ तिलका मांझी। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल SCRS पॉइंट को, जहां आपको झारखंड GS एवं झारखंड करंट से संबंधित टोटल सॉल्यूशन प्रोवाइड की जाती है। इस सेशन की PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो आइए बढ़ते हैं तिलका मांझी जी के बायोग्राफी की ओर। तो तिलका मांझी जी का जन्म 11 फरवरी 1750 में हुआ था। इनका दूसरा नाम जबरा पहाड़िया था। जबरा पहाड़िया, देखिए तिलका मांझी जी इनका बाद में नाम पड़ा। किंवदंती के अनुसार ये तिलका मांझी जी जो नाम था वो अंग्रेजों ने दिया था। वर्ष 1784 में तिलका मांझी जी ने अंग्रेजों के विरोध में आंदोलन की शुरुआत की थी और उसी आंदोलन को तिलका आंदोलन के नाम से जाना गया। अब यह आंदोलन शुरू किस लिए हुआ? तो शुरू हुआ था जमीन के अधिकार के लिए, ठीक है, और फूट डालने की नीति का विरोध करने के लिए। कहाँ से शुरू हुआ? तो वर्ष 1778 में शुरू हुआ था, जब राजमहल क्षेत्र में पुलिस अधीक्षक अगस्टल क्लीवलैंड की नियुक्ति की गई थी। नियुक्ति से क्या असर पड़ गया? नियुक्ति से असर ये पड़ा कि अगस्टल क्लीवलैंड जो था वो फूट डालने की नीति को अपनाया था। उसने पहाड़िया सरदारों को अपने साथ मिला लिया और क्या करने लगा, वहाँ के जितने भी आम जनजाति थे उनसे से अधिक कर वसूलने का प्रयास किया, उनकी ज़मीन को हड़पने का प्रयास किया, उनकी जंगल को काटने का प्रयास किया। देखिए, अंग्रेज़ों का सबसे बड़ा नीति तो ये था ही कि उन्हें भारत को लूटना है, तो उसमें उन्होंने जंगल को भी निशाना बनाया, आम जनता को भी निशाना बनाया, ताकि अधिक से अधिक कर लेकर वो भारत से बाहर भेज सके। तो वही नीति यहाँ पर भी अपनाने का प्रयास किया गया, जिसका विरोध तिलका मांझी जी ने किया। और उन्होंने भागलपुर के पास वनचरीजोर एक जगह है जहाँ से विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। वह छापामार युद्ध में पारंगत थे। छापामार युद्ध का दूसरा नाम गुरिल्ला युद्ध भी है। तो तिलका मांझी जी गुरिल्ला युद्ध में पारंगत थे और उन्होंने इस युद्ध में, इस विद्रोह में इसी नीति का ही पालन किया था। तिलका मांझी जी जब तब जो है शाही खजानों को लूट लेते थे और आम गरीब जनता में बांट देते थे, आदिवासियों में बांट देते थे, जनजातियों में बांट देते थे। और उन्होंने क्या किया कि संथालों को संगठित करने के लिए उनके घर में साल के पत्ते के माध्यम से संदेश भेजा कि अब हमें संगठित होने की आवश्यकता है, हम एक विद्रोह की शुरुआत कर रहे हैं, एक क्रांति की शुरुआत कर रहे हैं। तो इस कारण से उनको संगठित किया और 13 जनवरी 1784 को छापामार नीति के तहत, वही गुरिल्ला युद्ध के तहत, वे एक ताड़ के पेड़ में छुप गए और घोड़े से जब क्लीवलैंड गुजर रहे थे तो उनको तीर से मार के उनको मार डाला। अब जैसे ही क्लीवलैंड मारा, अंग्रेजी सेना में दहशत फैल गई, सारी सेनाएं तितर बितर हो गई। तब उस समय अंग्रेजी सरकार ने अंग्रेजी सेना की मदद करने के लिए आयरकूट को भेजा। आयरकूट क्लीवलैंड से भी ज़्यादा खतरनाक साबित हुआ। इसने क्या किया कि पहाड़ी सरदार एक जोरह था, पहाड़ी सरदार का नाम जोरह था, उनको अपने साथ मिला लिया और तिलका मांझी पर आक्रमण कर दिया। जब तिलका मांझी पर आक्रमण कर दिया तो तिलका मांझी वहाँ से बचकर भाग निकले और सुल्तानगंज की पहाड़ी में छिप गए। लेकिन फिर से आयरकूट अपने नेतृत्व में तिलका की गुरिल्ला सेना पर जबरदस्त हमला कर दिए और कई लड़ाके को मार डाले। वहां पर तिलका मांझी को गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार कब किए? 1785 में। ये युद्ध लगभग 1 साल चला और 1785 में जब तिलका को गिरफ्तार कर लिया तो गिरफ्तार करने के बाद उनको 4 घोड़ों से बांधकर घसीटते हुए भागलपुर लाया। सोचिए कितना अत्याचार किया हमारे तिलका मांझी पे कि उनको 4 घोड़ों में बांधकर भागलपुर लाया और मीलों घसीटने के बावजूद वो पहाड़िया लड़का जीवित था। खून में डूबी उनकी देह तब भी गुस्सैल थी। उनकी लाल लाल आंखें ब्रिटानी राज को डरा रही थी। सोचिए क्या थे तिलका मांझी। भय से कांपते हुए अंग्रेजों ने तब भागलपुर के चौराहे पर स्थित एक विशाल वटवृक्ष पर उनको सरेआम फांसी दे दी और उनकी जान ले ली।
हजारों की भीड़ के सामने में जबरा पहाड़िया उर्फ तिलका मांझी हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए, क्योंकि उनको ये चीज़ का गर्व था, क्योंकि उन्होंने अपने समाज के लिए, अपने उन जनजाति भाइयों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए उन्होंने एक क्रांति की शुरुआत कर दी थी। और इस चीज़ से वो अपने आप को बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहे होंगे उस समय पे, और इसलिए वो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। और उन्हीं को देखते हजारों लड़ाकों ने जबरा पहाड़िया का अनुसरण किया, यानी कि तिलका मांझी जी का अनुसरण किया और फांसी पर चढ़ते हुए गीत गाए। कौन सी गीत गाए? हाँसी हाँसी चढ़ो फांसी, ये गीत गाए। तिलका मांझी जी के सम्मान में और उनको याद करने के लिए भागलपुर में एक विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय। ये भागलपुर में अब भी स्थित है। तिलका मांझी जी के ऊपर में बहुत सी किताबें भी लिखी गई, उनके जीवन चरित्र को भी दर्शाया गया, जिसमें कि कुछ प्रसिद्ध किताबें थी। बंगाल की एक लेखिका हुई महाश्वेता देवी, इन्होंने तिलका मांझी जी के जीवन और विद्रोह पर बांग्ला भाषा में एक उपन्यास लिखा जिसका नाम है सालगिगर डाके। एक हिंदी के भी उपन्यासकार हुए राकेश कुमार सिंह, इन्होंने अपने उपन्यास हूल पहाड़िया में तिलका मांझी जी को जबरा पहाड़िया के नाम से चित्रित किया है। एक अंग्रेजी लेखक हुए सर विलियम विल्सन हंटर, इनकी किताब का नाम है द एनल्स ऑफ रूरल बंगाल, इसमें भी उन्होंने तिलका मांझी जी का जिक्र किया है। तो आप लोग को मौका मिले तो ये किताब को जरूर पढ़िएगा। आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। दिस इज राघव एंझा साइनिंग ऑफ।